चलिए भाई, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। जय माँ सरस्वती। और सभी लोग ट्वेल्थ का एग्ज़ाम, सॉरी 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे, अच्छे से दिए होंगे। सबकी तैयारी 10th में अच्छी हुई होगी, पेपर अच्छा गया होगा, रिजल्ट आएगा भाई, अच्छा आएगा ही। ठीक है, तो सभी लोग 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अच्छे से गया है। एक बार कमेंट करके पहले बताइए कि सभी लोग 10th का एग्ज़ाम। एक मिनट, हम चैट ओपन कर लें सबका। 1 सेकेंड भाई। हाँ, चलिए। तो सबका जो 10th का एग्ज़ाम है बहुत सही से गया होगा, अच्छे से तैयारी किए होंगे सब लोग। क्लियर है, किए हैं ना? चलिए, तो देखिए अब हम लोग 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आगे हम लोग अब क्या करेंगे, 11वीं की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 11th का। और आपका देखिए आधार यहीं से बनता है। ठीक है, जो भी आगे आप करना चाहते हैं, देखिए अगर आप साइंस साइड से पढ़ रहे हैं, 11th में आप साइंस में एडमिशन लेंगे, साइंस से पढ़ेंगे, तो आपको आगे जितने भी आपके एग्जाम होंगे, जैसे नीट करना है, जेई का करना है, या बीटेक करना है, बीएससी करना है, सबका आधार यही 11 और 12 से जुड़ा होता है। सबका आधार कहाँ से जुड़ा होता है? 11 और 12 से। और यहाँ पर आपको देखिए इसी बेस पर, इसी से आधारित आपकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, कि आप अच्छे से पूरा 11th और 12th पढ़ें, क्योंकि अगर आपको 12th में अच्छे से पढ़ना है तो 11th में भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। 11th का ही नहीं समझेंगे, कंफ्यूजन रहेंगे, तो 12th में भी आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे। और जब 11th और 12th नहीं पढ़ेंगे तो आपके आगे की जो स्टडी है, जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो रुक जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए इसी बात पे करेंगे कि हमको 11th में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, और कैसे तैयारी करनी है कि हमारा 11th भी अच्छे से हो जाए और उसके बाद वाले में भी प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद की भी पढ़ाई अच्छे से चलती रही। क्योंकि आधार आपका बता दिए ना, आधार यहीं से आपका जुड़ा है। जो आपका आगे की पढ़ाई का आधार है वो डिपेंड करता है इसी पे। ठीक है, चलिए, तो देखिए अब ये आपका है कि पहला सबको कंफ्यूजन ये रहता है कि 10th तो पास कर लिए, 10th क्या कर लिए, 10वीं पास कर लिए, अब 10वीं के बाद क्या पढ़ें हम? बायोलॉजी से पढ़ें? पहला कंफ्यूजन बहुत लोगों में यही होता है कि 10वीं के बाद हम बायोलॉजी पढ़ें या फिर मैथ पढ़ें। इसी में सब सोच में पड़े रहते हैं कि अब मैथ लें कि बायोलॉजी लें। ठीक है, और कुछ लोग, जैसे कि अब अलग बात है कि कुछ लोग कॉमर्स से पढ़ते हैं, आर्ट्स से पढ़ते हैं। यहाँ साइंस की बात हो रही है कि साइंस में आप मैथ लेंगे कि बायोलॉजी लेंगे, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या लें। पहली बात तो यही होता है। तो देखिए इसको लेने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, आप दो तरीके सोच सकते हैं कि हमको क्या लेना है। ठीक है, जो पहला और सबसे मुख्य आपका है इसमें भूमिका कि हम मैथ से पढ़ें कि बायो, कि आपको आगे क्या करना है, आपको आगे क्या करना है। जैसे आगे आपको मेडिकल लाइन से संबंधित, या फिर जैसे कह सकते हैं कि डॉक्टरी लाइन से संबंधित, जैसे आपको नर्सिंग करना है, फार्मा, ऐसे कोर्स करने हैं, आगे आपको इस लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में, तो आप ज़्यादातर क्या करें, बायोलॉजी से लेकर जाएंगे, बायोलॉजी। ठीक है, तब क्या करेंगे, बायो लेंगे। और अगर किसी किसी को ऐसा होता है कि कोई कोई क्या होता है कि उसको इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, ठीक है, या बीएससी मैथ से करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपना मैथ से पढ़ेगा। या तो ये भी देखते हैं कि 10th के मार्क में किस में हमारी तैयारी अधिक है, किस में रुचि अधिक है। कुछ लोगों को मैथ ज़्यादा बेटर लगता है, बायोलॉजी कम समझ में आता है, तो मैथ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और कुछ लोगों को क्या होता है, बायोलॉजी अच्छे से समझ में आती है, मैथ में कम समझ में आता है, मैथ में कन्फ्यूजन होता है, तो बायोलॉजी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात तो ये हो गई कि आप बायो पढ़ेंगे कि मैथ। पहला काम यह है कि आपका डिपेंड करेगा कि आगे आपका थिंकिंग क्या है,
आगे क्या है आपका थिंकिंग, क्या आप क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप क्या करते हैं मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। या तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा क्या है, किसमें ज़्यादा हमारा मतलब किस फील्ड में हमें ज़्यादा मतलब क्या है तैयार है, किसमें हमें ज़्यादा समझ में आता है, किसमें हमारी रुचि ज़्यादा है, किसमें अधिक है। ठीक है, तो वो तो आप कर लेंगे, आप डिपेंड करता है, आप रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे हम किसमें ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, या तो किसमें ज़्यादा रुचि, या तो हमें क्या करना है आगे, इससे आप कर लेंगे। अब दूसरी बात ये आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए फिजिक्स की, रोल ऑफ फिजिक्स। देखिए फिजिक्स आप चाहे बायो पढ़िए चाहे मैथ पढ़िए, चाहे बायो से पढ़ेंगे चाहे मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स का रोल उतना ही है। ठीक है, फिजिक्स का सब में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बायो से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ना होगा, या मैथ से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ना होगा, ऐसी कोई बात तो नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको बायो से पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स नहीं मिलेगा या मैथ से फिजिक्स नहीं मिलेगा। चाहे बायो से आप पढ़िए, चाहे देखिए आप दोनों में से किसी से भी, बायोलॉजी या मैथ दोनों में से किसी से भी पढ़िए, आपको फिजिक्स पढ़ना ही होगा। और फिजिक्स का देखिए क्षेत्र, जैसे आपको आगे नीट की तैयारी करनी है, जेई का करना है, एनडीए का करना है, बीएससी का करना है, बीटेक करना है, और जितनी मतलब तैयारी है सब में आपका फिजिक्स तो रहेगा ही। फिजिक्स कहीं से कम नहीं, फिर हाँ कुछ में ज़्यादा रोल होगा, कुछ में थोड़ा बहुत कम आएंगे। ठीक है, परसेंटेज मतलब कम पूछे जाएंगे, लेकिन फिजिक्स सब में आपका रहेगा ही। तो फिजिक्स तो आपको एकदम कंफर्म पढ़ना ही है, फिजिक्स को छोड़ना ही नहीं है, चाहे आप बायो से पढ़िए चाहे मैथ से, फिजिक्स आपको करना ही करना है। ठीक है, आप मतलब किसी भी क्षेत्र में देखेंगे आपको फिजिक्स क्या होगा, पढ़ना ही होगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाइए। देखिए अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, या तो आप जैसे कि इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या तो आप क्या करते हैं आर्मी ये सब जैसे होता है ना, पुलिस वगैरह जो भी तैयारी करना चाहते हैं, सब में ये आएगा ही, आपको फिजिक्स सब में मिलना ही है। तो फिजिक्स की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, फिजिक्स करना ही है। ठीक है, अब हमारा जो आगे का देखिए बात होता है, आगे ये होता है कि अब हम पढ़ाई कैसे करें। ये तो हम क्लियर कर लिए कि हमको बायो से पढ़ना है कि मैथ पढ़ना है, और फिजिक्स तो बायो पढ़िए या मैथ पढ़िए दोनों में है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे की हम पढ़ाई कैसे करें। अब पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर किसी घर होते हैं, जैसे कुछ लोग टीचर वगैरह या तो पढ़े हैं तो समझा देते हैं। गांव में बहुत लोगों के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि उनके घर पे सब पढ़े, या तो पढ़े हैं तो बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, तो उनको कोई सजेस्ट नहीं कर पाता कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वो कंफ्यूजन में रहते हैं, फिर सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तैयार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको ये बता दें कि पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई को अपने आप को बेटर कैसे बनाना है हर फील्ड में, तो उसका क्या क्या देखिए आपको वर्क है, क्या क्या करना है। ठीक है, सर आपका नेम क्या है, सर पहले सिलेबस बता दे। आई एम न्यू स्टूडेंट, सब बताएंगे, सब बताएंगे, अभिनंदन मिश्रा सब बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नागेंद्र पटेल नाम है हमारा। ठीक है, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, आपको इसीलिए आए, आपकी तैयारी भी पूरी करवाएंगे, आपको पूरा पढ़ाया भी जाएगा, सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, और पर डे क्लास लिया जाएगा। आपको कोचिंग की कहीं ऑफलाइन की जरूरत नहीं होगी, पूरा फ्री क्लास चलेगा, सब बताएंगे। ठीक है, आपको बस करना क्या है हमारे साथ साथ देखिए, पहले तो रेगुलर क्लास करना होगा। आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, टाइम पर चलेंगी, और आपको रेगुलर क्लास करना होगा। जैसे कोचिंग या स्कूल में जाते हैं तो आपको हर पीरियड बाय पीरियड क्लास लेते हैं अच्छे से ना, आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर आप हमारे पास रेगुलर क्लास करते हैं डेली टाइम से, तो आपको कभी भी कहीं कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा इसमें बात आता है कि नोट्स, आप नोट्स तैयार करते रहिए। नोट्स नहीं तैयार करेंगे तो बाद में आपको रिवीजन करते समय प्रॉब्लम होगी। और नोट्स बनाने से दो फायदे होते हैं, पहला ये होता है हम आपको पढ़ाएंगे, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपको एक बार समझाया जाता है, फिर आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते समय भी आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। सब बता रहे हैं, आशु सरोज सब बताएंगे भैया, बस
आपको जो जो समझा रहे हैं समझ लीजिए। आपको ऐप भी बताएंगे, फ्री में क्लास भी चलेगा, कब चलेगा, कैसे चलेगा, सब ठीक है, सब आपको बताएंगे। कोई आप बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है भाई, नोट्स तैयार करना है। नोट्स से बता दिए ना, दो फायदा हुए। नोट्स बनाते हुए एक बार आप क्लास में पढ़ेंगे और एक बार फिर नोट्स बनाते हुए उसको पढ़ते हुए नोट्स बनाएंगे, तो आपका रिवाइज भी होगा और आप नोट्स बनाए रहेंगे, तो जब भी आपको जरूरत होगी, कंफ्यूजन होगा, आप नोट्स में उसे देख सकते हैं, ठीक है, नोट्स में पीछे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए HW जरूर करना है। कुछ लोग होता है जैसे क्लास में, यहीं पे आप क्लास कर रहे हैं, आपको पर डे 4-5 क्वेश्चन HW दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट में। कुछ लोग होता है कि HW नहीं करते हैं। HW नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो HW भी आपको पर डे करना ही है। नहीं आता है उसको नेक्स्ट डे क्लास में पूछिए, कमेंट करके पूछिए, कमेंट सबका देखा जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करके पूछेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। नहीं आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, तो क्लास में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके छोड़ दीजिए कि सर हमें ये नहीं आया, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया। और देखिए रिवीजन आपको पर डे करना है। ये तो सबसे मोस्ट आपका, देखिए ये पहला और ये लास्ट वाला, ये सबसे मोस्ट पार्ट है आपका, कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपने आप को मजबूत बनाए। ये दोनों पार्ट सबसे अच्छा है, सबसे जरूरी है। आप रिवीजन जितना पर डे पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको 1 घंटे का क्लास लिया जाता है हर सब्जेक्ट का, 1 घंटे का लिया जाता है, 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो आपको 5 घंटे पढ़ाया जाता है स्कूल में, आप जहां पढ़ेंगे। आपको एक क्लास को रिवाइज करने में, एक क्लास के नोट्स को रिवाइज करने में मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। 1 घंटे पढ़ेंगे, 1-2 पेज पढ़ते हैं, उस 1-2 पेज को फिर से रिवाइज करने में 20 मिनट लगते हैं, 20 से 25 मिनट। 5 क्लास का रिवीजन करेंगे तो कितना लगेगा, 2 घंटे से 2.5 घंटे। तो आपको मतलब क्लास लेने के बाद 2 से 2.5 घंटे एकदम रेगुलरली उसको पर डे का पर डे रिवाइज करना है। अगर आप पर डे का रिवीजन नहीं करेंगे, एक दिन आज पढ़ेंगे, आज का रिवीजन नहीं करेंगे, तो दूसरे दिन आपको 2 क्लास का हो जाएगा रिवीजन, तीसरे दिन 3 क्लास का हो जाएगा, चौथे दिन 4 क्लास का। फिर आप ये सोचेंगे कि अभी तो पढ़ाई चालू की है, अभी तो थोड़ा पढ़ लें 1-2 चैप्टर, तो आप 1-2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपका 20 से 25 पेज हो जाएगा रिवीजन के लिए, और परीक्षा आते आते पूरा कॉपी हो जाएगा। फिर आप लोग वही परीक्षा के समय पूरा दिन रात लेकर रटते हैं, तो रटने की नौबत नहीं आएगी, आपको रटने का टेंशन नहीं होगा। आप केवल क्या करिए, क्लास को रेगुलरली करके क्लास, उसको फिर 20 मिनट रिवाइज कर लेंगे। तो जब परीक्षा के समय आप नोट्स ओपन करेंगे तो एक बार पढ़े रहेंगे, जब रिवीजन किए रहेंगे तो जैसे ही पेज को ओपन करेंगे, 2 लाइन पढ़ेंगे, आपको पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा कि यही था। एक बार याद किए रहेंगे तो परीक्षा के समय 1-1 लाइन देखेंगे तो पूरे पेज का अपने आप याद हो जाएगा कि यही था, यहाँ पे ये था, इसमें ये था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बात आ जाती है हमारी कि आपको कहां पढ़ना है। देखिए कक्षा 11 की पूरी तैयारी के लिए आपको देखिए आधार बैच चल रहा है और बिल्कुल फ्री चल रहा है, फ्री में कोई भी आपसे देखिए जो है कि कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल क्या होगा, फ्री में चलेगा। आधार बैच चल रहा है। आधार बैच मतलब आपके आगे की पढ़ाई का यही आधार है। और इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए इसमें देखिए आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए लाइव क्लास मिलेगा, डेली लाइव क्लास मिलेगा, टाइम से लाइव क्लास आपको पढ़ाया जाएगा, पर जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है। पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ में। उसके बाद देखिए आपको ऑनलाइन टेस्ट भी आपका होगा, ठीक है, हर वीक आपको सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। और डाउट ग्रुप भी आपका रहेगा, आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो, क्लास में न समझ में आए, क्लास में अगर आप पूछ लेते हैं तो ठीक है, अगर किसी का क्लास में नहीं देखा जा पाएगा तो आप उसमें क्या करते हैं, डाउट ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद देखिए इसे आप देखने के लिए क्या करेंगे, इस क्लास को करने के लिए आपको केवल क्या करना है, डाउनलोड करना है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन। चार्जेज कुछ नहीं है, फ्री में है। आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है।
और आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से, देखिए जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो तो इस तरह का आपको दिख जाएगा। ठीक है, पहला ही यही आएगा, पहले नंबर पर ही अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो। एक आपका अल्फा इंस्टीट्यूट केवल आएगा, उसको नहीं करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो नाम से पहले ही दिखेगा, ये आपको लोगो दिखेगा ऐसा, और ये लिखा रहेगा अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो। इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। इसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो इस टाइप का पेज खुलेगा आपको, सेकेंड नंबर। तो आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर का और एक लॉगिन का। एक ऑप्शन क्या दिखेगा, रजिस्टर करने का, और एक क्या करने का दिखेगा, लॉगिन करने का। ठीक है, अब देखिए आपको रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर पे जब जाएंगे तो आपका नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी वगैरह ये सब पूछेगा। आप उसको डाल के ओके कर देंगे, रजिस्टर कर लेंगे। जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप लॉगिन करेंगे, फिर देखिए आपको यहाँ पे इस टाइप का पेज मिलेगा रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद। और आपको देखिए यहाँ पेड कोर्स, फ्री कोर्स, स्कॉलरशिप, टेस्ट सीरीज सब मिलेंगे। तो आपको जो 11th का क्लास है वो बिल्कुल फ्री है। 11th का क्लास क्या है, 11th का क्लास देखिए बिल्कुल फ्री में है। क्या है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो आपको ये देखिए दूसरे नंबर पे फ्री कोर्स मिलेगा। क्या दिखेगा, फ्री कोर्स। तो आप देखिए आप इस फ्री कोर्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, फ्री कोर्स मिलेगा। तो आप इस फ्री कोर्स पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको ओपन करेंगे, फ्री कोर्स को ओपन करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा साइट। देखिए इसमें यहाँ जैसे मिलेगा CUET इजी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, कक्षा 11 आधार बैच। ठीक है, सत्र 2024-25, कक्षा 11 आधार बैच, सत्र 2024-25। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको आप ओपन करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज जो भी आपको क्लास चलेगा लाइव, आप वहां से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसमें देखिए इसका टाइम टेबल भी अपलोड है। आप ओपन करेंगे तो आप टाइम टेबल देख लेंगे कि कब, जैसे फिजिक्स का क्लास इसी टाइम चलेगा पर डे। कल से आपका फिजिक्स का क्लास इसी टाइम पर डे चलेगा। ठीक है, पर डे इसी टाइम फिजिक्स का क्लास चलेगा 6:30 बजे। एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोग फिजिक्स के क्लास में कल से आ रहे हैं। 11th में कितने लोग हैं जो फिजिक्स के क्लास में कल से रेगुलर क्लास करने वाले हैं। आपको अगर अपना सपना पूरा करना है, आगे कुछ करना है लाइफ में, तो अभी से मेहनत करना होगा, अभी से आपको उसके लिए जुड़ जाना होगा। ठीक है, और आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री में ये क्लास चलाया जा रहा है। आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको कंफर्म है, गारंटी है कि आपको कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पूरी तैयारी यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तैयारी आप यहीं से कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाने की फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके समझ सकते हैं। जैसे देखिए आपको अगर डाउनलोड करने में या फिर लॉगिन करने में, रजिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ ये आपका ऑफिस का नंबर है 930 577, ठीक है 1375, 930 577 1375। आप इस पे भी कॉल करके आसानी से जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई अब से आप जुड़ जाइए इस आधार बैच में, और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच चलाया जा रहा है। बिल्कुल देखिए फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। बस आपको डाउनलोड करना है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन, और कैसे करना है हम यहाँ बता दिए हैं क्या क्या करना है। देखिए आप सर्च करेंगे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर ये पेज मिलेगा, रजिस्टर करना है, नाम, मोबाइल नंबर
ये सब डाल के आप रजिस्टर कर देंगे, ओपन हो जाएगा। फिर इसमें फ्री कोर्स में जाना है, किस में जाना है, सेकेंड नंबर पे देखिए फ्री कोर्सेस हैं। फ्री कोर्सेस को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे CUET आएगा और कक्षा 11 आधार बैच, तो आपको सेकेंड नंबर ये आधार बैच को ओपन करना है। यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। कल से मिलते हैं शाम के 6:30 बजे 6:30 पर फिजिक्स के क्लास में, और बाकी सभी क्लास की भी आपको टाइमिंग सब चीज बता दी जाएगी, ठीक है। पहले फिजिक्स की क्लास 6:30 से रेगुलर, कल से सब लोग तैयार रहिए। कॉपी पेन लेकर रहेंगे सब लोग, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे 1 घंटे के लिए। जो आपको बताएंगे वो नोट करेंगे, जो समझना है वो समझेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे के पढ़ाई के लाइफ का, स्टडी लाइफ का एक नए तरीके से, नए जोश में, ठीक है। 10th का एग्जाम दे दिए हैं, आप लोग रिलैक्स भी हो गए हैं 10 से 15 दिन, 20 दिन, जो भी 1 महीने। अब हम लोग एकदम एनर्जी के साथ कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो और आपके जितने भी साथी लोग हैं, जैसे कि जो 11th में गए हैं नहीं जानते, उनको भी शेयर करिए, बताइए कि कल से आपका क्लास चलेगा 6:30 बजे से फिजिक्स का, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथ का, सभी क्लासेस चलेंगे 1-1 घंटे, सभी क्लासेस आपको दी जाएंगी। एकदम कोचिंग की तरह अच्छे से आपको तैयारी कराया जाएगा, पूरे सिलेबस का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने फ्रेंड को जो नहीं जानते उनको भी शेयर करिए, बताइए कि क्लास चलता है, उनको लिंक शेयर करिए, बताइए डाउनलोड करने के लिए, फ्री में क्लास चल रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए कहीं भी जाते हैं कोचिंग करने तो आपको फीस देना पड़ता है, कम से कम 500 तो देते हैं, 400-500, इससे कम तो नहीं लगता होगा, 600-700 मंथली वो भी लगता है। 10 महीने अगर आपको करते हैं कोचिंग तो आपको लगभग में 5,000 देना पड़ता है, इससे कम नहीं देना पड़ता है, 5 से 10,000। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल फ्री में चल रहा है, तो फ्री में तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल से शाम के 6:30 बजे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब सोना नहीं है। इसके बाद अभी केमिस्ट्री वाले सर हैं, 7:30 बजे केमिस्ट्री का आएंगे लेकर क्लास, फिर मैथ वाले सर। कल से आपका फिजिक्स चलेगा, आज अभी 7:30 बजे आपका केमिस्ट्री चलेगा, उसके बाद फिर क्या चलेगा, मैथ भी चलेगा 8:30 बजे, ठीक है। या तो हो सकता नहीं 7:30 बजे मैथ है, उसके बाद 8:30 बजे केमिस्ट्री होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं, पूरा एनसीईआरटी से। कल आपको सिलेबस भी बताएंगे और आपका चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। कल सिलेबस भी बताएंगे, चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल से शाम के 6:30 बजे, ठीक है।